नेक्स्ट है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन कंपाउंड जो रहता है ये स्मॉल चेन होता है कार्बन एटम का। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल कार्बन चेन जो है यहाँ पे ब्रांचेज है जिसको कि अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप का सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो CH3 होगा एंड ये CH3 को बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा चेन है, तो ये चेन में यहाँ पे CH3 लगा हुआ है एंड ये स्मॉल ग्रुप है तो इसको, एंड यहाँ पे से एक हाइड्रोजन मिसिंग भी है तो इसको बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं CH2 CH3 CH3 मतलब इस समय से एक हाइड्रोजन रिमूव है तो इसको भी बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। एंड यहाँ पे अब अल्काइल ग्रुप का डिफिनेशन दिया गया कि अल्काइल ग्रुप डिराइव होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है कार्बन एटम से तो फॉर्मेशन होता है अल्काइल ग्रुप का। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का एग्जाम्पल दिया गया है, ये है CH4। तो CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये CH3 होगा तो इसको बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। मतलब कि ये हो गया अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में सिंपल हमें ANE के जगह YL लगाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल टेबल के फॉर्म में अल्काइल ग्रुप का एग्जाम्पल दिया गया है, ये CH4 है तो यहाँ पे लास्ट में इसको जनरली क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ये प्रीफिक्स है एंड ये सफिक्स है तो सफिक्स को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे YL पुट कर देंगे। एंड फिर ये इथेनी है तो इथेनी में सफिक्स जो है वो ANE है तो यहाँ से C2H6 था तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे अब ओनली 5 हाइड्रोजन बचा है तो यहाँ से ANE जो सफिक्स है इसको रिमूव करके यहाँ पे पुट कर देंगे YL। एंड फिर बोला गया कि हम लोग एब्रिविएशन भी यूज़ करते हैं अल्काइल ग्रुप के लिए, जैसे कि मिथाइल हो गया तो मिथाइल को Me से डिनोट करते हैं, इथाइल है तो इथाइल को ET से डिनोट करते हैं, एंड प्रोपाइल है तो प्रोपाइल को PR से डिनोट करते हैं, एंड लास्ट में ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल को BU से डिनोट करते हैं। अल्काइल ग्रुप भी ब्रांचिंग शो करता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल ग्रुप का जो कि ब्रांचेड स्ट्रक्चर है। जो आइसोप्रोपाइल दिया गया है यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल दिया गया है। तो सिंपल याद रखना जो आइसोप्रोपाइल होता है वो L शेप का फॉर्मेशन करता है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे CH3 CH3 है तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल इसलिए कि यहाँ पे 3 कार्बन है। एंड फिर यहाँ पे CH3 CH2 CH3 है तो इसको बोलेंगे ये 2 डिग्री पे प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। एंड फिर यहाँ पे देखेंगे तो L शेप का फॉर्मेशन हो रहा है एंड यहाँ पे कार्बन कितना है 1 2 3 4 तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। एंड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्योंकि ये 3 डिग्री है। एंड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नियोपेंटाइल। यहाँ पे देख सकते हैं 5 कार्बन है 1 2 3 4 1 5। कॉमन ब्रांचेड ग्रुप के पास स्पेसिफिक ट्राइबल्स नेम्स होता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। प्रोपाइल ग्रुप को एन प्रोपाइल भी बोल सकते हैं एंड आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। एंड ब्रांचेड ब्यूटाइल ग्रुप्स को बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। यहाँ पे शॉर्ट कट में अच्छा खासा नोमेनक्लेचर का रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि चेन कितना लंबा है। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं 9 कार्बन का चेन है एंड यहाँ पे ओनली 8 कार्बन का चेन है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब नंबरिंग इधर से करेंगे या फिर इधर से करेंगे तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ पे कि लोवेस्ट मतलब कि कार्बन यहाँ पे एक ब्रांच ये है दूसरा ब्रांच ये है तो इधर से 1 2 करेंगे तो सेकेंड वाला ब्रांच 2 नंबर पे आता है एंड इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 तो ये 4 नंबर पे आता है तो लोवेस्ट वाला नंबर को सिलेक्ट करेंगे। मतलब कि इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 तो वही यहाँ पे समझाया गया कि हम इधर से काउंटिंग किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 + 6 देखें तो कितना हो जाएगा 8 होगा और यही इधर से काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये आ रहा है 8 नंबर पे एंड ये आ रहा है 4 नंबर पे तो ये 11 आ रहा है। मतलब कि ज़्यादा नंबर आ रहा है। देखो सिंपल मतलब है ये 2 है एंड ये 6 है तो 6 2 कितना है 8 है एंड ये 8 है एंड फिर ये 4 है तो 8 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो कम नंबर किसका आ रहा है 8 वाला का आ रहा है तो ये वाला चेन को सिलेक्ट करेंगे। एंड फिर जब हमें नेम लिखना पड़ेगा तो नेम को हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है एग्जांपल। तो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमें लॉन्ग कार्बन चेन ढूंढना है तो सीधा में लॉन्ग कार्बन चेन आ गया 1 2 3 4 5 मतलब कि 5 कार्बन का चेन है। एंड यहाँ पे ब्रांच देखें तो एक CH3 है एंड एक CH3 है तो यहाँ पे दोनों एक ही टाइप का है
जब दोनों एक ही टाइप का ग्रुप अटैच हो तो उसको डाई से लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर कार्बन के 2 नंबर पे है एंड कार्बन के 4 नंबर पे है, तो यहाँ पे 2 4 लिखेंगे। एंड जब 2 मिथाइल है तो इसको डायरेक्ट डाई करके डाइल मिथाइल लिख देंगे। एंड पेरेंट चेन कितना है 5 है, तो 5 को लिखते हैं पेंट। एंड ये अल्केन है तो एनी लगा देंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट चेन में हम उसको सिलेक्ट करते हैं जिसमें कि ज़्यादा कार्बन हो, 1 2 3 4 5, मतलब कि ये लॉन्ग चेन है तो ये वाला पेरेंट चेन एज्यूम करेंगे। एंड यहाँ पे ब्रांच कितना है, एक CH3 ये है, एक CH3 ये है एंड एक CH3 है, मतलब कि यहाँ पे 3 ब्रांच है। तो तीनों एक ही टाइप का है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है एंड ये भी CH3 है। तो मिथाइल को हम ट्राई लिखेंगे, तो वही यहाँ पे ट्राई मिथाइल लिखा गया है। एंड पेरेंट चेन को ये 5 कार्बन का है तो 5 को बोलते हैं पेंट, ये अल्केन है तो लास्ट में ANE लगा देते हैं। एंड ये 2 2 तो पता ही है कि हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल जो है ये 2 कार्बन पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 बार 2 लिखेंगे। एंड ये 4 पे है तो यहाँ पे 4 कॉमा डाल के लिख देंगे। एंड देख सकते हैं ये सारा अल्फ़ाबेटिकल में लिखा गया है। सबसे पहले M आता है तो M लिखा गया है, फिर P लिखा गया है। एंड फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं सबसे पहले M आता है तो M लिखा गया है एंड फिर P लिखा गया है। एंड फिर एक और एग्जांपल दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढेंगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। एंड फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबरिंग किधर से करना है, इधर से करेंगे या फिर इधर से करेंगे। तो इधर से करेंगे तो जो ब्रांच है वो 4 नंबर पे आ रहा है एंड इधर से करेंगे तो ब्रांच 3 नंबर पे आ रहा है। तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 7 है तो 7 हैप्ट होता है एंड ये अल्केन है तो एनी हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब मिथाइल का बात करें तो कितना है 1 2 एंड 3rd कार्बन पे इथाइल है तो मिथाइल से पहले E आता है, मतलब कि M से पहले E आता है तो सबसे पहले E का लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 इथाइल लिखेंगे एंड फिर 4 कार्बन पे 2 मिथाइल है तो 2 4 4 लिखेंगे एंड उसके बाद डाई लगा के डाई मिथाइल लिख देंगे एंड ये हेप्टेनी हो गया। अब फिर बोला गया है कि अगर हम देख लिए हैं कि जिधर सबसे कम नंबर पे ब्रांच आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर हम इधर से भी नंबरिंग करेंगे एंड इधर से भी नंबरिंग करेंगे, दोनों ब्रांच सिमिलर नंबर पे ही आता है, मतलब इधर से करेंगे तो 1 2 3 एंड इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे। ये इथाइल है तो इथाइल पहले आता है एंड मिथाइल है तो बाद में आएगा। तो हम इथाइल को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में E पहले आता है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स में तो मैं सिंपल प्रीफिक्स के लिए याद रखी थी प्रोकारियोट। प्रोकारियोट जो होता है ये पहले आता है, उसके बाद यूकारियोट्स मतलब कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो प्रीफिक्स का मतलब ये पहले लगेगा एंड फिर एक आता है सफिक्स, तो सफिक्स बाद में लगेगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि प्रीफिक्स को जो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे कि आइसो एंड नियो में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई होगा, मतलब कि आई को कब लिखेंगे एंड एन को कब लिखेंगे। एंड वही बात सेकेंडरी एंड टर्सरी का आ जाए तो वहाँ पे प्रीफिक्स मतलब कि सेकेंडरी टर्सरी प्रीफिक्स में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के जैसा काउंट नहीं करेंगे। तो देखो इस पैराग्राफ का सिंपल मीनिंग ये है कि आई आता है एन से पहले, तो आई को पहले लिखेंगे फिर एन का नेमिंग करेंगे। और वही बात है सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो ऐसा हम नहीं देखेंगे कि एस आता है पहले या टी आता है बाद में। जैसे जिस सीक्वेंस में दिया गया है उस सीक्वेंस में लिख देंगे, इसमें अल्फ़ाबेट वगैरह नहीं देखेंगे। एंड फिर यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमें 2 चेन मिलता है एंड उसका नेमिंग करते हैं तो जिधर से भी नेमिंग करते हैं सेम नंबर का कार्बन मिलता है तो फिर हम सिलेक्ट किससे करेंगे, तो जिसमें ज़्यादा साइड चेन होगा मतलब कि जिसमें ज़्यादा ब्रांच होगा उसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। और जब ये चेन को सिलेक्ट कर लेंगे तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कि सब्स्टिट्यूएंट क्लोजर हो। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, जो ब्रांचिंग होगा उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे ताकि कम नंबर मिल सके वो ब्रांचिंग वाला को। देखो ये जो थ्योरी दिया गया है इसको एग्जाम्पल से अच्छा से समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। तो देखो हमें पहले हम क्या करते थे कि जो लॉन्ग चेन रहता था उसको पेरेंट चेन मान लेते थे, बट यहाँ पे इधर से भी काउंट करेंगे तो 10 नंबर का आएगा एंड इधर से भी काउंट करेंगे तो 10 नंबर का आएगा। तो अब सिलेक्ट किसे करें कि कौन सा पेरेंट चेन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट चेन हमें उसी को सिलेक्ट करना है जिसमें कि ज़्यादा साइड चेन हो। तो किसमें एक हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कुछ एल शेप का बन रहा है। तो इसमें अगर साइड चेन देखें तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया एंड तीसरा ये हो गया, मतलब कि यहाँ पे 3 साइड चेन है, मतलब कि 3 ब्रांच है। एंड वही अगर हम स्ट्रेट वे में करते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसमें ब्रांच देखेंगे तो एक ब्रांच ये हो गया एंड दूसरा ब्रांच ये हो गया, मतलब कि यहाँ पे दो ही ब्रांच आ रहा है, तो एल वाला को प्रायोरिटी हम देंगे। फर्स्ट हो गया एंड सेकेंड वाला में दिया गया है कि हम नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ पे कि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल सके। तो अब यहाँ पे से करेंगे तो 1 2 3 एंड ये सब्स्टिट्यूएंट्स को 3 नंबर मिल रहा है। अगर हम वही इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे। तो मतलब कि इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेन काम हो गया, अब बस नेमिंग करना है। तो ये वाला नेमिंग में हमें थोड़ा ध्यान से करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग, जब सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग रहता है तो उसको ब्रैकेट में हम लिखते हैं एंड ये सबको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो 5 नंबर पे आ रहा है, मतलब कि हम 3 भी काउंट कर सकते थे क्योंकि 3 पे भी ब्रांचिंग है एंड 5 पे भी ब्रांचिंग है, बट 5 को अगर हम ब्रांचिंग करेंगे तो यहाँ पे इथाइल आएगा एंड यहाँ पे करेंगे तो मिथाइल आएगा। मिथाइल बाद में आता है तो इसका नेमिंग बाद में करेंगे, पहले इसका नेम लिखेंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 4 कार्बन का है। जब 4 कार्बन का रहता है एंड इधर देख सकते हैं CH3 ही है, CH3 रहता है, मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव है। तो 1 2 3 4 को ब्यूटेन बोलते हैं, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो इसको ब्यूटाइल बोलेंगे। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल एंड ब्यूटाइल के जो 2 नंबर का कार्बन है उस पर है इथाइल, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इथाइल। अब इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 3 वाला ब्रांच को देखते हैं। तो 3 पे दोनों तरफ मिथाइल ही लगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डाई मिथाइल एंड कितना नंबर का कार्बन है, 10 नंबर का पेरेंट चेन है, तो इसको लिखेंगे डैक एंड ये कौन सा है, एल्केन है, तो लास्ट में ANE लगा देंगे। एंड फिर सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको बस अच्छा से देख लो। हम जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि आइसो एंड नियो रहेगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। पहले आई आता है तो आई को लिखेंगे फिर एन को लिखेंगे, बट सेकेंडरी एंड टर्सरी में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, तो वही यहाँ पे समझ सकते हैं।